महागठबंधन दरअसल एक बात को लेकर बहुत अपनी बात बार बार कहता था कि जहां पर आपको आरजेडी के सामने अपना ही कोई सहयोगी, कांग्रेस के सामने कोई लेफ्ट का सहयोगी खड़ा हुआ दिखता था, वो कहते थे ये तो फ्रेंडली फाइट है। पर चुनावों में फ्रेंडली फाइट आखिर होता क्या है, वो महागठबंधन को अच्छी तरीके से पता चला जब उसके 12 से 12 जगह जहां पर एक फ्रेंडली फाइट हो रहा था वहां पर वो सीटें हार गया। वहीं भारतीय जनता पार्टी के कई जो कैंडिडेट्स थे उनके सामने उनका कोई बागी कैंडिडेट खड़ा दिखा, जिनको मनाने की पूरी कोशिश की गई। इन सीटों का भी हाल हम आपको दिखाते हैं। असल में अमित शाह की रणनीति को अगर चुनाव में पूरी तरह समझना है तो कुछ वीडियो पर आपको गौर करना होगा। याद करिए, अक्टूबर का महीना, पहले चरण का नामांकन पूरा होने वाला था। पटना में एक बैठक के बाद उपेंद्र कुशवाहा अचानक रात में मीडिया के सामने आए, बयान दे दिया कि एनडीए में सब ठीक नहीं है। आप नाराज हैं या नहीं है सर? नाराज और प्रसन्न होने का कोई मामला नहीं है, आपको उनसे सवाल पूछना चाहिए था। लेकिन पहले आपने अपने लोगों से माफी मांगी, फिर शेरो शायरी आपने की, साजिश की बात कही। क्या उपेंद्र कुशवाहा के साथ साजिश हो रहा है? देखिए, क्वालिटी ऑफ सीट नहीं मिला है। दिस टाइम नथिंग इज वेल इन एनडीए। थैंक यू। इसके कुछ ही देर बाद अगली सुबह उपेंद्र कुशवाहा दिल्ली पहुंचते हैं, अमित शाह से मिलते हैं। बाहर आकर कहते हैं उम्मीद है कि आगे कठिनाई नहीं होगी। आप जानते हैं कि अमित शाह ने क्या और कैसे किया, और सिर्फ एक साथी के लिए नहीं बल्कि पूरे गठबंधन को साध कर, संभाल कर, समन्वय बनाकर शाह चलते रहे। जैसे उपेंद्र कुशवाहा नाराज थे तो आरएलएन के 2 उम्मीदवारों को एक सिंबल बीजेपी ने दिया, एक सिंबल शाह ने जेडीयू से दिलवाया। जेडीयू के प्रत्याशियों में 3 बीजेपी, 2 एलजेपी और 1 आरएलएन के नेता सेट किए गए। एलजेपी को गठबंधन में बीजेपी ने 29 सीट दी, लेकिन बीजेपी के 8 नेताओं को एलजेपी का प्रत्याशी बनवा दिया। अब आपको अमित शाह की रणनीति का एक ऐसा मंत्र बताते हैं जिसका नतीजा सामने आ चुका है। सितंबर के आखिरी हफ्ते की बात, दिल्ली में भोजपुरी स्टार पवन सिंह राष्ट्रीय लोक मोर्चा के नेता और एनडीए के सहयोगी उपेंद्र कुशवाहा के घर बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव विनोद तावड़े के साथ एक सोफे पर बैठे दिखे। तब इस मुलाकात के बाद विनोद तावड़े ने बाहर आकर वो ऐलान किया जिसकी गूंज अब बिहार विधानसभा चुनाव के नतीजे में दिख रही है। पवन सिंह और उपेंद्र कुशवाहा का वो मिलन अमित शाह ने ही करवाया, जिसका नतीजा ये रहा कि बीजेपी के साथ आकर अपनी सियासी पारी और प्रचार की शुरुआत पवन सिंह करने लगे। अब आपको लगेगा कि जो जीत बिहार में मिली है इसमें पवन सिंह का क्या रोल है, तो समझिए, अमित शाह छोटे समीकरण से बड़े सियासी हित साधते हैं। भोजपुर इलाके की बात है, 8 जिले में यहाँ 49 सीट आती है। एनडीए का ये बहुत कमजोर गढ़ है। 2020 में यहाँ एनडीए केवल 11 सीट जीत पाया था। लोकसभा चुनाव में पवन सिंह की निर्दलीय उतरने से इसी इलाके की काराकाट सीट एनडीए हार गया था। लेकिन पवन सिंह और कुशवाहा को एक साथ करके इस बार अमित शाह ने ऐसा गणित सेट किया कि सारे नतीजे पलट चुके हैं। अब की बार भोजपुर में 49 में से 40 सीट एनडीए ने जीती है। जो महागठबंधन भोजपुर में पहले 37 सीट जीता था, अब की उसे 8 सीट पर लाकर अमित शाह की रणनीति ने खड़ा कर दिया। एक गठबंधन की सरकारें थी तब कुछ होता था? अरे जोर से बोलो, होता था? नहीं यार, होता था। कुछ भूल जाते हो। क्या होता था बताओ? चारा घोटाला होता था या नहीं होता था? बाढ़ का घोटाला होता था या नहीं होता था? जंगल राज आया था या नहीं आया था? अमित शाह ने टिकट बंटवारे से पहले अगर सब कुछ सेट किया तो टिकट बांटने के बाद भी वोट नहीं बंटने दिया। उदाहरण से समझिए, गोपालगंज सदर सीट पर बागी हुए अनिकेत कुमार को बाद में समझा बुझाकर पर्चा वापस करा लिया गया। पटना साहिब सीट पर शिशिर कुमार ने बगावत की तो उनका भी पर्चा वापस करा लिया गया। अलीनगर से जब मैथिली ठाकुर के खिलाफ विरोध होने लगा, अमित शाह ने वहां संजय सिंह को मना लिया। नरकटियागंज में बीजेपी की बागी रश्मि वर्मा को निर्दलीय नामांकन करने पर उन्हें समझा बुझाकर बैठा लिया गया। बेतिया में बागी प्रकाश राय को समझा बुझाकर बैठा लिया गया। वहीं दूसरी तरफ महागठबंधन जिन 12 सीट पर आपस में ही लड़ता रहा, वहां एकता नहीं बन पाई और महागठबंधन पूरी 12 सीट हार गया। और फिर चुनाव आया तो अमित शाह के नीतीश कुमार के नेतृत्व में चुनाव लड़ने की बात और चुनाव बाद विधायक दल में मुख्यमंत्री का फैसला करने वाली बात पर विपक्ष को लगा कि मौका हाथ आ गया है। लेकिन वो मौका भी अमित शाह ने विपक्ष से ये कहकर छीन लिया कि दिल्ली से पटना तक कोई वैकेंसी नहीं है। बिहार की बच्चियों को राजनीति में मौका चाहिए
तो केवल और केवल भारतीय जनता पार्टी दे सकती है और कोई पार्टी। और ये मां बाप दोनों, सोनिया जी राहुल को बनाना चाहते हैं और लालू जी अपने बेटे को बनाना चाहते हैं। दोनों को मैं कह देता हूं, सीएम या पीएम कोई भी सीट खाली नहीं है। यहां नीतीश कुमार जी है, वहां मोदी जी।